बहुत समय पहले एक हरे भरे और शांत गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही नेक दिल आदमी रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जहां वो अपनी पत्नी राधा, बेटे चोटू और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन, जल्दी उठो, सूरज निकल आया है। हाँ राधा, आज मुझे जंगल जल्दी जाना है। पिताजी, मेरे लिए जंगल से कुछ अच्छा लेकर आना। जरूर बेटा। मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत शांत और सुंदर था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। आज थोड़ा अंदर तक चलना पड़ेगा, शायद वहां ज्यादा लकड़ी मिले। लकड़ी काटते काटते मोहन जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया। तभी उसे एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। अरे, यहाँ मंदिर? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। चलो, मैं अंदर जाकर पहले देखूं कि वहाँ कौन सी मूर्ति है। मंदिर के अंदर भगवान की एक पुरानी मूर्ति थी जिस पर बहुत धूल जमी हुई थी। मोहन ने अपने कपड़े से मूर्ति को साफ किया। हे भगवान, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ। अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई और एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। मोहन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कौन है? तुम्हारी सच्चाई से खुश होकर मैं तुम्हें 3 विचित्र वरदान देता हूँ। 3 वरदान? लेकिन याद रखना, उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना। मोहन खुशी खुशी घर पहुंचा और सारी बात राधा और दादी को बताई। क्या सच में हमें 3 वरदान मिले हैं? हाँ, लेकिन हमें समझदारी से मांगना होगा। तभी छोटा छोटू खेलते खेलते बोला, पिताजी, काश हमारे पास उड़ने वाला घोड़ा होता। अचानक तेज हवा चली और आंगन में एक सुंदर सफेद घोड़ा प्रकट हो गया जिसके बड़े बड़े पंख थे। वाह, सच में उड़ने वाला घोड़ा। अरे, हमारा पहला वरदान खर्च हो गया। उड़ने वाले घोड़े की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे देखने आने लगे। वाह, ऐसा घोड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे रामू, कहाँ मर गया रे? जल्दी मेरे पास आ। मालिक, मैं मोहन के घर से आया हूँ। मोहन के पास एक उड़ने वाला घोड़ा है। लेकिन गांव का लालची जमींदार उस घोड़े को अपने लिए लेना चाहता था। इतना अनोखा घोड़ा एक गरीब के पास नहीं होना चाहिए। ये अब मेरा होगा। अरे ध्यान से सुनो रामू और कालू, अभी निकलो, मोहन का उड़ने वाला घोड़ा चुरा कर ले आओ। हाँ जमींदार जी, अभी लेकर आते हैं। चलो, जल्दी चलो। रात को जमींदार के आदमी घोड़ा चुराने आए। रामू, जल्दी चलो, नहीं तो मोहन उठ जाएगा। आज रात को जमींदार घोड़ा चुरा कर ले जाएगा। हे भगवान, कोई भी इस घोड़े को चुरा ना सके। अरे, हमें किसी ने दूर फेंक दिया। चलो चलो। महाराज, महाराज मणिमा। अरे जमींदार, बताओ क्या हुआ? बैठो, आराम से बात करो। कैसे बैठूं महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे क्या हुआ, जरा ठीक से बताओ तो सही। महाराज, हमारे गांव के महोन के पास एक जादुई उड़ने वाला घोड़ा देखा गया है। क्या सच में कोई उड़ने वाला घोड़ा है? सैनिकों, जल्दी आओ, तुरंत यहाँ पहुँचो। महाराज की जय हो। कहिए, क्या आदेश है मणिमा? तुरंत जाओ और महोन को साथ लेकर यहाँ आओ। आपका आदेश सिर आंखों पर मईवा।
2 वरदान तो जा चुके हैं, अब बस एक ही बाकी है। बताओ राधा, मैं क्या मांगू? स्वामी, कृपया सोच समझकर ही वरदान मांगिए। अरे मोहन, मोहन, क्या बात है सैनिक जी? कृपया बताइए क्या हुआ? तुम्हें राजमहल जाना होगा। महाराज ने तुम्हें बुलाया है। किस लिए सैनिक जी? मुझे कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें अभी तुरंत मेरे साथ राजमहल चलना होगा। ठीक है, चलिए सैनिक जी। मोहन राजमहल पहुंच गया। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। नमस्कार महाराज। महाराज, मैं मोहन को ले आया हूँ। महाराज, उनसे पूछिए कि वो उड़ने वाला घोड़ा कहाँ से लाया है। अरे मोहन, सच सच बताओ, तुम वो उड़ने वाला घोड़ा कहाँ से लाए? महाराज, जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर है। वहीं से मुझे 3 वरदान प्राप्त हुए। पहले वरदान से एक जादुई उड़ने वाला घोड़ा प्रकट हुआ। दूसरे वरदान से उस घोड़े को कोई भी छीन नहीं सकता। और आज तीसरा वरदान हमारे पूरे गांव की सहायता करेगा महाराज। तुम्हारी सोच सच में बहुत सुंदर है। तुम्हें मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर अपने घर लौट जाओ। चलो, हम भी बाहर चलकर देखते हैं। मोहन, तुरंत घोड़ा लेकर आओ। हम उसे देखना चाहते हैं। आज्ञा महाराज, मैं अभी घोड़ा लेकर आता हूँ। हे मेरे प्रिय घोड़े, तुरंत प्रकट हो जाओ। मोहन, बैठो और अब अपने घर चले जाओ। महाराज, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। पापा आ गए, पापा आ गए। स्वामी, आप आ गए? हाँ राधा, हमारे तीनों वरदान समाप्त हो गए। वह जादुई उड़ने वाला घोड़ा गांव के हर किसान के खेत में मदद करता था। वह जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बीमार लोगों का इलाज करता था। और वह गांव के हर बच्चे को घुमाता और उनके साथ खुशी खुशी खेलता था। लकड़ी खत्म हो गई है, चलो जंगल से लकड़ी लेने चलते हैं। अरे क्या हुआ? तुम्हारा मन दुखी लग रहा है, क्या बात है? ठीक है, चलो चलते हैं। अरे मोहन भैया, मेरी बात तो सुनो। ये पीछे से किसने आवाज लगाई? मैंने आवाज दी भैया। अरे, तुम तो हमारी तरह बोल भी सकती हो। हाँ भैया, मैं भी बोल सकती हूँ। जंगल में अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक बात कहूं, आजकल कोई लकड़ी से खाना नहीं बनाता। ये मॉडर्न समय है। अब से हम गैस पर खाना बनाएंगे। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। तो क्या हुआ? मैं जिसके साथ रहूंगा उसे जमींदार बना दूंगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें खजाने तक ले चलूंगा। मंदिर से और कितना दूर होगा? बस थोड़ा सा ही रास्ता बाकी है। मोहन भैया देखो, हम पहुंच गए। तुम गुफा के अंदर जाओ और जितना मन चाहे उतना सोना ले आओ। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम भी मेरे साथ चलो। डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ।
इतना सारा सोना मैं एक बोरा भरकर ले जाता हूँ। मोहन भैया, अंदर कैसा लगा? अंदर चारों तरफ सोना ही सोना है। ढेर सारे सोने के आभूषण बिखरे पड़े हैं। सबसे पहले हम जमींदार जैसा बड़ा घर बनाएंगे और फिर गरीब लोगों की मदद करेंगे। मेरे प्यारे घोड़े, हम सबसे पहले तुम्हारी बात पूरी करेंगे। चलो अब घर चलें। मेरे प्यारे घोड़े, हम अपने घर पहुंच गए। राधे, तुम कहाँ हो? जरा आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। इतना सारा सोना ये तुम कहाँ से लाए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं, मैंने चोरी नहीं की। ये सब हमारे प्यारे घोड़े की वजह से मिला है। जंगल की एक गुफा में ढेर सारा सोना है, वहीं से मैं एक बोरा भरकर लाया हूँ। हाँ मालकिन, मैंने ये बात मोहन भैया को बता दी थी। अरे हमारा प्यारा घोड़ा कब से बोलने लगा? ये तो बोलने वाला घोड़ा है। मेरे प्यारे घोड़े, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है मोहन भैया। वाह मुस्कान, तुम्हारा नाम कितना प्यारा है। राधे, हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया है। चलो उसे देखने चलते हैं। क्या सच में हमारा घर बनकर तैयार हो गया? हाँ बाबा, घर बनकर तैयार हो गया है। बस थोड़ा सा काम अभी बाकी है। चलो चलकर देख आते हैं। छह महीने बाद घर बनकर तैयार हुआ। इतना सुंदर कि उसे देखकर जमींदार भी दंग रह गया। राधे, बताओ हमारा ये प्यारा घर तुम्हें कैसा लगा? स्वामी, हमारा घर मुझे बहुत सुंदर और प्यारा लगा। अरे रामू, मोहन ने इतना बड़ा नया घर बना लिया। उसे इतना धन कहाँ से मिला? जमींदार जी, लगता है उसके घोड़े के कारण ही उसे इतना धन मिला होगा। रामू, तुरंत पता लगाओ कि उसे ये धन कहाँ से मिला। हाँ जमींदार जी, आज से ही मैं पता लगाना शुरू कर दूंगा। ये रामू आखिर कर क्या रहा है? उसे और कितने दिन लगेंगे? अब ये सब मेरी समझ से बाहर है। मुझे भी हर हाल में धन दौलत चाहिए। जमींदार जी, मुझे पता चल गया है। पुराने मंदिर के पास एक गुफा है। वो वहीं से बोरी में कुछ लाता है, लेकिन क्या लाता है ये मैं पता नहीं लगा सका। हाँ। वह कब जाएगा मुझे बताना। मैं छिपकर उसके पीछे पीछे जाऊंगा। जमींदार जी, मुझे खबर मिल गई है, मोहन कल सुबह निकलेगा। रामू, कल सुबह मैं खुद उसका पीछा करूंगा। मेरी प्यारी मुस्कान, आज हम फिर जंगल चलें। वापस आकर हम गांव के हर गरीब को 2-2 सोने के सिक्के देंगे। बताओ तुम्हें कैसा लगता है? हाँ मोहन भैया, आपकी सोच सच में सबसे अलग और बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर चलते हैं। चल मेरे घोड़े, तेज चलो नहीं तो देर हो जाएगी। चुप रहो, जरा भी आवाज मत करना, नहीं तो मोहन को सब पता चल जाएगा। चुपचाप जल्दी चलो, हमें पहले पहुंचना है। यही वही गुफा है। मैं आगे जाकर छिपकर देखूंगा। मीनदार पेड़ के नीचे छिपकर इंतजार करने लगा। कुछ ही समय बाद मोहन वहां आ पहुंचा। कुछ ही देर में मोहन एक भरी हुई बोरी लेकर गुफा से बाहर निकल आया।
काम पूरा हो गया, अब चलो चलते हैं। ओह, तो यह बात है। अब मैं भी जाऊंगा और 5 बोरी खजाना लेकर ही लौटूंगा। यहीं रुक जा दुष्ट मानव, नहीं तो सर तन से जुदा कर दूंगी। यहाँ कदम मत रखना, तू अत्याचारी और दुष्ट इंसान है। तुरंत यहाँ से चले जा। उस दिन के बाद जमींदार का पतन शुरू हो गया। वह गरीब हो गया और लोग उससे नफरत करने लगे। मोहन ने गांव के हर व्यक्ति को 2-2 सोने के सिक्के और कपड़े बांटे। उस दिन के बाद वह पूरे गांव का जमींदार बन गया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।